सदर वकार सुलवानी ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटें जीत लेगा। वो जम्मू में आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद थे और न्यूज 18 JKLH से बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए वकार सुलवानी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस साल इंतखाबात कराने की पाबंद है। वकार सुलवानी ने असेंबली इंतखाबात में भी हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद नहीं किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 पार्लिमानी नशिस्तों पर चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं कांग्रेस को? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी। वकार साहब, किस तरह की उम्मीदें हैं? अब चुनाव खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो 10 साल में मोदी जी का राज रहा, बीजेपी का राज रहा, जो उन्होंने सपने दिखाए थे लोगों को, वो सारे सपने जो हैं वो चूर हो गए। जो उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख अकाउंटों में डालेंगे, एक बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां मोदी जी ने लोगों के सामने रखी थी, वो सारी गारंटियां जो है फेल हो गई। अब एक नई गारंटी लाई, मोदी गारंटी, और वो मोदी गारंटी जो है लोगों ने रिजेक्ट कर ली। लोगों ने कहा कि पहले 10 साल की गारंटियां आपने कोई पूरी की नहीं। कर्जा कहा था किसानों का माफ करेंगे, तो किया बड़े लोगों का 15 लाख करोड़। कहा था 2 करोड़ की नौकरियां हम साल की देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ की नौकरियां जो है वो ख्वाब बन गई, वो एक सपना बन गया। इसी तरीके से जो भी वादे किए थे इस बीजेपी सरकार ने, वो सारे जो है फेल हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और यहाँ पे भी जो 2 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू से और 3 कश्मीर से इंडिया अलायंस के थे, सब जीतेंगे। एक बहुत बड़ी जीत होगी और बदलाव होगा। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, गरीबी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी इश्यूज लोगों के हमने कहे हैं, जो हमारी कांग्रेस की गारंटी है, वो हम पूरा फुलफिल करेंगे। बीजेपी का ये कहना है, दावा है कि जिस तरह के कदम उठाए गए, चाहे दफा 370 को हटाया गया या बाकी जो पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए गए, उसी की वजह से वाली बातें हैं। जब रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट फेलियर होगा बीजेपी का। वही हम बता रहे हैं कि लोग गुस्से में थे बीजेपी के खिलाफ, वही गुस्से से पोल परसेंटेज बढ़ गया। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 30 सितंबर से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे, असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर। देखो, हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं, जिन्होंने डिसीजन दिया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव होंगे। इन लोगों ने रोक के रखा। 2018 में हुकूमत गिरी, तब क्यों नहीं चुनाव कराए? अब 6-7 साल हो गए तब से। आज कह रहे हम सितंबर से पहले करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते कि यहाँ हालात खराब हैं, यहाँ दूसरी चीजें हैं, तो पार्लियामेंट के लिए हालात खराब नहीं थे, टर्नओवर जो है वो बढ़ गया। इसलिए ये बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं? अब ये तो मजबूर है इलेक्शन करने के लिए, और हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं। उन्होंने डिसीजन दिया कि यहाँ पे चुनाव